हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस एस्पायरेंट है या कोई भी दिलचस्पी रखता है रेन एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर बुक को एंड कंपोजिशन वाले बुक को पढ़ने के लिए, तो ये उसमें सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके इस बुक में लिखे हुए हैं। कंप्लीट ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि इस बुक के अंदर मौजूद हैं। एक एक करके आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है मैं आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगा इस वीडियो में, थोड़ा थोड़ा करके, और फिर कंप्लीट लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है। इस रेन एंड मॉडर्न हाई स्कूल ग्रामर एंड कंपोजिशन में मेन टॉपिक्स और लेसन्स आपके सामने मौजूद हैं। देखो, ठीक है। अभी यहाँ पर आप बोर्ड पर देखो कि पार्ट 1 में, ये देखो पार्ट 1 में ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। नंबर 1 पर ग्रामर में आता है टेंसेस। आपको टेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। 12 टेंसेस हैं। 12 टेंसेस रेन एंड मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर सीएसएस एग्जाम्स के लिए, पीएमएस के लिए, पीसीएस के लिए, आप वैसे भी ये इंग्लिश का ग्रामर का बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये जो टेंसेस है ये मैंने आपको पढ़ाए थे 90 डेज के प्लान में। तो वीडियो देखें, उसमें ये टेंस क्या है मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। रेन एंड मॉडर्न से ही मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पास ये बुक मौजूद है। तो बोर्ड पर देखें। दूसरा, काइंड ऑफ सेंटेंस देखना होगा। असर्टिव कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, इंपरेटिव कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है। ये पहला पोर्शन होता है टेंसेस का, टेंसेस के टाइप्स का। तो ये कंप्लीट हो गया। आपने देखा कि नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, ये सारे सेंटेंस होते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप ये देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर ऊपर देखें, बोर्ड पर वहाँ पर सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है। देखो, गौर करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको इस चैनल पर पढ़ाई थी। प्ले लिस्ट में जाएँ, ग्रामर के प्ले लिस्ट ओपन करें, वहाँ पर आप गौर से समझें तो आपके पास हर चीज़ मौजूद है। नहीं तो हम न्यू सीरीज़ शुरू करेंगे, बस आप कमेंट्स करते जाएं जिनको नीड है इस चीज़ की पढ़ने की, तो उसकी इंशाल्लाह जितनी ज़्यादा कमेंट्स होगी उतने ज़्यादा लेक्चर्स आएंगे। अब देखो, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है, नाउन आता है और नाउन की पोजीशन आती है। नाउन सेंटेंस बना हुआ है, एक सेंटेंस बना हुआ है, उसमें नाउन सेंटेंस में पहले लगता है, बीच में लगता है, लास्ट में लगता है। ये नाउन की पोजीशन, वर्ड्स की पोजीशन पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप फिर कभी आप ग्रामर को भूल ही नहीं सकते। मैंने पढ़ाया था। फिर आता है प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, वर्ब आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आती है, कंजंक्शन आती है, इंटरजेक्शंस आती है। ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद थर्ड स्पीच के बाद ये था फर्स्ट पार्ट। ऊपर देखें, फर्स्ट पार्ट ग्रामर का। तो ग्रामर में यही चीज़ें हैं जो कि सीएसएस एस्पायरेंट के लिए, पीएमएस, पीसीएस के लिए काफ़ी बस रेलेवेंट टॉपिक्स है। इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट, यही आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको डिटेल में ग्रामर पढ़नी होती है। डिटेल में ग्रामर क्या होती है, डिटेल में आता है आपको नाउन। नाउन को आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके काइंड्स देखने हैं, नंबर्स देखने हैं, जेंडर देखने हैं, केस देखने हैं। ये मैंने आपको समझाए हैं, फिर भी समझाऊंगा। अभी हम शुरू करेंगे इस सीरीज़ को। नंबर 1, 2, 3 ऐसे लेक्चर, डेली लेक्चर बनाते जाएंगे। बस आप भर भर के कमेंट्स करें और जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है वो बताएं, तो उससे शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसकी डिमांड बहुत होती है। अब देखो, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के टाइप्स और कंपैरिजन करेंगे एडजेक्टिव का। उसके बाद आता है आर्टिकल ए एंड द, क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। प्रोनाउन पढ़ेंगे, टाइप्स, एग्रीमेंट पढ़ेंगे, वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्सिलरी, टेंसेस, ये सब कुछ हमें पढ़ेंगे। फिर एडवर्ब, टाइप्स, कंपैरिजन ये पढ़ेंगे। फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की टाइप्स क्या होती है और उसका यूज़ किस तरह से होता है। कल मैंने एक प्रीपोजिशन का वीडियो दिया था कंप्लीट, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का, वो देखिए, कल दिया हुआ है ताज़ा। अब देखो, उसके बाद कंजक्शन क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है। एक एक टॉपिक डेली हम पढ़ेंगे तो बहुत इजी है। आप ये काउंट करें कितने टॉपिक्स बनते हैं, कितने दिनों में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करें आप,
उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट आप पढ़ लेना, कोई मसला नहीं है। एक मंथ में एक सब्जेक्ट, दूसरे मंथ में दूसरे सब्जेक्ट। एक सीएसएस की तैयारी इतनी ईजी नहीं है कि आप बस 6 मंथ में सब कुछ कर लेंगे, 2 साल लगेंगे। कोई भी अकेडमी कहीं पर भी आप जाओ, चैलेंज करता हूँ। चलो ठीक है, आज मैंने ये बोल दिया, शर्त लगाओ। पहला पोर्शन था ग्रामर का, दूसरा पोर्शन है डिटेल में ग्रामर पढ़ने का। ये लिखा हुआ है, आप बोर्ड पर देखें। तीसरा डिटेल ग्रामर सेकंड के सामने है। आते हैं एग्रीमेंट आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, मतलब कि सिंगुलर कौन सा वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यही चीजें होती है। ठीक, कृषि वाइज ये मैंने लेक्चर दिया था कुछ हफ्ता पहले। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको पढ़नी है, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। नरेशन हम पढ़ते हैं, पता है आपको। उसके बाद आता है पंक्चुएशन मार्क्स, ये तो मैंने कंप्लीट लेक्चर दे दिए थे, अब फिर से भी आपको मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये तीसरा पार्ट था इस बुक का, रैन एंड मार्टिन का। उसके बाद चौथा पार्ट आता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, बोर्ड पर गौर करें, कंपोजिशन एंड राइटिंग। कंपोजिशन और राइटिंग में आपको सीखनी होगी, सारी ग्रामर आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पर। ठीक है, पार्ट 3 तक सीएसएस एग्जाम्स के लिए 3rd पार्ट तक आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आपको पार्ट 4 में कंपोजिशन और राइटिंग सीखनी होती है। कंपोजिशन में आता है पैराग्राफ राइटिंग आपको सीखनी होती है, एसे राइटिंग सीखनी होती है, लेटर लिखना सीखना होता है, शॉर्ट स्टोरी किस तरह से लिखी जाती है वो सीखना होता है, प्रेसी राइटिंग किस तरह से लिखनी होती है वो आपको, ये सारे टॉपिक्स हैं रैन एंड मार्टिन के इंग्लिश ग्रामर के बुक में। ठीक है, ऊपर देखो, सबसे ऊपर रैन एंड मार्टिन लिखा हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन। तो ये पार्ट 3 पार्ट्स हैं इसमें ग्रामर के। चौथा पार्ट है कंपोजिशन का और राइटिंग का, ये चौथा पार्ट है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये मेन टॉपिक और मेन लेसन है जो कि इसमें बने हुए हैं। इसके बाद मैंने नीचे जो लास्ट में नीचे आप देख सकते हैं, सबसे नीचे आप मैंने सीएसएस स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चूज़ किए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं और उस पर मेहनत करनी है। उसके बाद आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट चेंज करना है, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर उसको तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है सीएसएस स्टूडेंट्स के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस करेक्शंस और प्रेसी राइटिंग, ये चीज़ें सीएसएस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जितनी ज़्यादा कमेंट्स होगी जिस टॉपिक की सबसे पहले वो पढ़ाऊँगा, और सब कुछ ये मैंने पढ़ाया है 90 डेज़ के प्लान में, ये सब कुछ मैंने पढ़ाया था। तो ज्वाइन करें 90 डेज़ को, फर्स्ट लेक्चर देखें। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।